पेड़ लगाने से जन्नत ही बनेगी ना। एक तो आपका इतना सारा सिस्टम इसने साफ कर दिया, दूसरा जो है आपके मजहब के हिसाब से भी आपको मुक्ति मिल गई, मिली कि नहीं। तीसरा कहते हैं कि जिस जगह आप प्लांट को लगाओगे, जब तक वो इस दुनिया में है, ये हर धर्म में है, मैंने थोड़ा ऋग्वेद भी सामवेद सारे पढ़े हैं, मैंने आपकी बाइबल भी पढ़ी है, मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा है, मैंने हदीसें भी पढ़ी है, और ये है कि एक हदीस है कि अगर एक बंदा अपनी जिंदगी में कोई दरख्त लगाता है, जब तक वो इस धरती पर है, जब तक वो मानवता की खिदमत करता है, चाहे उसको, मान लो कि आपने अगर एक आम का दरख्त लगाया, जब तक उस आम को लोगों ने खा लिया, जिसने चोरी किया तभी आपके अकाउंट में सवाब जमा, जिसको आपने दिया तब भी है, उससे जो ऑक्सीजन जितना निकलता है तब भी है, जितना भी उससे फायदा मानवता का होगा, इस धरती का होगा, तब आपके अकाउंट में सवाब जमा होता रहेगा। यही है हर धर्म में कि अगर आप कहीं पर मंदिर बनाते हो, कहीं पर गुरुद्वारा बनाते हो, कहीं पर मस्जिद बनाते हो, कहीं पर स्कूल बनाते हो, कहीं पर कोई भी अच्छी बिल्डिंग बनाते हो जो इस नेशन के काम आने वाली है, तब तक आपके अकाउंट में सवाब चलता रहेगा। उसको मजहब इस्लाम में सदका जारिया बोलते हैं, यानी मरने के बाद भी आपका उसको दुनिया को जो फायदा मिलता है, आपको भी मरने के बाद, क्योंकि डे ऑफ रिजरेक्शन जिस वक्त होगा, जिस वक्त ये दुनिया खत्म हो जाएगी, उस वक्त हर एक मानवता ने जिंदा होना है और अपने किए हुए गुनाह और किए हुए पापों का जवाब उसने देना है। तब जाकर ये डिसाइड होगा ये जन्नत, ये बंदा जो है ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। जिसने जितने पाप किए होंगे वो जहन्नम में जाएगा, जिसने जितने सवाब किए होंगे वो कहां जाएगा, जन्नत में जाएगा। ये हुआ, एक बोर तो नहीं हो रहा? मैम आप बोर तो नहीं हो रहे? मजा आ रहा है। अच्छा, तो मजे को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये तो था इलाज। ये इलाज पसंद आया आपको? फ्री में है ना? फ्री में है कि नहीं? तो ये क्या है, ये पेड़ एक तो आपका इसने ये पूरा साफ कर दिया, दूसरा क्या करता है, ये स्मार्ट एसी का काम भी करता है। क्या करता है? आपका एसी जो है, जो हम इंसानों ने बनाया है, वो क्या करता है, वो उस कमरे को ठंडा कर देता है। किस कमरे को? जिस कमरे में बैठा होता है। बाकी जो कार्यक्रम बाहर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं जो बाहर लगा होता है? कंप्रेसर बोलते हैं ना। जो मशीन बाहर लगी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेसर मशीन। वो क्या करती है, वहां से आपका ये जो है गर्म हवा निकलती है। क्यों है? निकलती है नहीं? इसका मतलब है आपके एसी ने तो आपके कमरे को तो ठंडा किया, मगर आपके माहौल को गर्म आया। वो जितना ठंडा करता है उससे ज्यादा तो वो बाहर गर्मी कर देता है। ये स्मार्टनेस मत हुई। स्मार्टनेस क्या हुई? स्मार्टनेस मेरे दरख्त में है। दरख्त उर्दू में बोलते हैं, प्लांट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्ष। तो ये देखो कितना स्मार्ट है। ये तो गर्मी तो नहीं फैलाता है, बल्कि खाली ठंड देता है। आपको देता है कि नहीं? जब आपको गर्मी हो जाती है, जब आप ये चढ़ाई करते हो ना, फिर कहाँ बैठते हो आप? धूप में बैठते हो कि पेड़ के नीचे बैठते हो? वहां ठंड होती है, गर्मी होती है? तो जोर से बोलो ना। ठंड होती है। दैट मींस ये एसी का काम भी कर रहा है, यानी आपका जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रोग्राम था, उसको ठंड करने भी आपकी स्मार्ट तरीके से मदद कर रहा है। भाई इतने फायदे मुझे बताओ, तो सुबह से प्लांट लगाना शुरू होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? मगर उसके लिए भी टाइम उसके लिए टाइम है आपका जनवरी से लेकर आपका फरवरी से पहले, ठीक है ना? मार्च में आपकी कोई प्लांटेशन नहीं होगी। समझ आई आपको? तो आपका जम्मू वाला जो है, वहां पर बरसातों में हम प्लांटेशन शुरू करते हैं। समझ आई आपको? क्योंकि वहां कंटिन्यू बारिश होती रहती है, तो वो प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाता है। समझ आई आपको? अब गर्मी हो गई, आपका धुआं निकला, धुएं ने क्या किया, जब आपकी बारिश हो गई, होती है ना बारिश, यानी आपने काला देखा है आपने? वो क्या नाम है, काली बारिश देखी है आपने?
बड़ी जगहों पे आप बाहर रखो ना कोई सफेद वाला, जब बारिश होती है ना, पहली बारिश जब होगी तो उसमें वो दाग पड़ जाते हैं, काले काले दाग पड़ जाते हैं। जो हवा में आपका जो धुआं है वो जो पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है तो वो ब्लैक रेन बन जाता है। अब मुझे बताओ, जब आपकी ये ब्लैक रेन आपके ग्लेशियर्स पे पड़ती है, उस ग्लेशियर को क्या करेगी? स्मार्ट वे में बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। उसको ब्लैक करेगा नहीं करेगा? तो व्हाइट वाला जो है उसमें ये है कि इन्होंने अगर व्हाइट वाला स्कार्फ पहना हुआ है, उसकी वजह से जब लाइट उस पर पड़ जाती है उसको ये जल्दी रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये जो पहले सफेद वाली आपकी लेयर थी ग्लेशियर की, वो क्या थी? वो उसको स्मार्ट वे में जल्दी उसको वापस भेज देती थी। अब वो काला हो गया ना, कार्यक्रम उल्टा हो गया, होगा कि नहीं? जब उस पर लाइट पड़ेगी वो ज्यादा मेल्ट होगा कि नहीं होगा? जब ज्यादा मेल्ट हो गया तो उसकी वजह से आपके समुद्र में पानी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वो जल्दी पिघलेगा। तो पिघलने की वजह से क्या होगा? आपका लाखों टन का जो ये बर्फ की सेल है, वो जब आपके समुद्र में प्रेशर के साथ जाएगी, उससे क्या होगा? सुनामी आ जाएगी ना, तो आपकी जमीन को वो हिला देगा, उससे भूचाल आने का भी खतरा। आप ऑलरेडी पूरी पहाड़ी इसमें 10-10, 50-50 फुट का बर्फ है, एट अ टाइम अगर ये वहां से खिसक जाएगा, मुझे बताओ कितना प्रेशर पड़ेगा जमीन पर? उसकी वजह से सुनामी आ जाएगी। और सुनामी आ जाएगी तो वो तो पता है, बोलने वाली बात नहीं। इसलिए आज के बाद आपने स्मार्ट बनना है, आपने ऐसे ही गैजेट्स का इस्तेमाल करना है जो धुआं कम फेंकते हो, ठीक है ना? ये तो एक था, आप तो नहीं, बस ये एक कार्यक्रम था जो मेरा लंबा था। सर, अब मुझे बताओ, जो आप बोल रहे हो ना कि ब्लैक रेन होती है, उसको कैसे रोकते? वही प्लांट्स वो तो इलाज बता दिया मैंने, अब फिर ढूंढेगा। मतलब प्लांट्स और जैसे कि मतलब फैक्ट्रीज जो होती है ना, पोल्यूशन छोड़ती हैं, तो उससे वो कैसे कम करेंगे? वही और कोई इलाज है ही नहीं। मैंने सबसे पहले बोला ना, एक ही है। बताओ अगर है कोई इलाज, साइंटिस्ट किसी साइंसदान को पूछो। आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? हम लेते हैं ट्रीज को, हमें ऑक्सीजन देता है ना। तो ये आपका धुआं क्या है? धुआं क्या है भाई? है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ही तो ले रहा है ना, नहीं समझ आया? भाई कार्बन डाइऑक्साइड में बोल रहा हूँ, उसका वाहिद इलाज आपका पेड़ है, आई समझ? उसकी वजह से पोल्यूशन का काम होगा, ठीक है ना? और एक और चीज है जो हम आजकल कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, कोई नहीं, इन्होंने अच्छी इनको समझ आया ना, कंसेप्ट समझ आया। तो वाहिद मैंने एक ही चीज बोला, मोटे मोटे शब्दों में ये देख लो कि आपका दुनिया में अगर कोई एजेंट है इस क्या नाम है, ग्लोबल वार्मिंग को मारने के लिए, आपके पोल्यूशन को मारने के लिए, वो वाहिद कौन है? आपके प्लांट्स। समझ आई आपको? तो इसको आज के बाद आप डॉक्टर मान के आज के बाद इसको इज्जत देंगे, ठीक है? तो ये तो था एक कार्यक्रम जो ग्लोबल वार्मिंग थी और उसका तोड़। समझ आया? कोई कंफ्यूजन है आपको? कुछ है? बताओ, कोई मसला नहीं है, मैं इसीलिए बैठा हूं। नहीं मैं समझ रहा हूं, साइकोलॉजी पढ़ी है थोड़ी बहुत मैंने। बताओ, कोई बात नहीं। आपका धुआं जो है ना, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना? ये जब आपके इस माहौल में जब ये जमा हो जाता है तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये किसको लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को वापस क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। दैट मींस ये प्यूरिफिकेशन का काम कर रहा है। समझ आई आप? यानी इसने आपके एक आयर को भी प्यूरिफाई किया, दूसरा आपको ऑक्सीजन भी दे दिया। समझ आई? ये है काम। और ये बूटा जो है ये आपकी साइल को भी कंजर्व करता है। वो कैसे? उसको जकड़ के रखता है। उसकी जो जड़ें हैं ना, वो उसको क्या करती है? ऐसे पकड़ के रखती है। और अगर आपने पेड़ को काटा, इसकी जड़ें ऐसे हो जाएंगी,
जब ऐसे हो जाएंगी तो स्लाइड्स आ जाएंगी। नाश की पसी देखी है? हाँ सर। कितने सालों से तंग कर रही है? यानी मुझे लगता है 94 में आए थे। क्यों ऐसा है? जब नीचे से रोड बनाया था, है ना मैम? नीचे से बनाया था ना, उसके नीचे से एक रोड आया था, फिर यहाँ पर वहां से जब ये पसी आती थी तो उसके बाद इसी तरह आपके बहुत सारी ऐसी पसियां हैं जिन्होंने इतना तंग करके रखा है पूरे देश को। आपकी बहुत बड़ी पसी इधर आपकी यहाँ डलवास में नहीं है ये सामने। उसके बाद नेशनल हाईवे पे आप जब रामसू के पास जाएंगे वहां पर उसको क्या बोलते हैं? कौन सी पसी है वो? पंथाल। उसकी वजह से कितने लोग मरे हैं कोई पता है आपको? सैकड़ों की तादाद में लोग मरे हैं। ऊपर से पत्थर आया, पूरी की बस को नीचे फेंक दिया। वो किसकी वजह से? सॉइल इरोजन। अब हमने क्या करना है, इन जगहों पर हम क्या करते हैं? डिपार्टमेंट करते हैं। ये जो डिपार्टमेंट आपके सामने है ना, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यानी हमने सॉइल को भी बचाना है और आपके वाटर को भी बचाना है। और उसका एक ही तरीका है और कुछ नहीं, हमने प्लांट वहां लगाना है। और हम उधर क्या करते हैं? स्मार्ट वे से हम उधर कौन सा बूटा लगाते हैं? उधर हम किकर का बूटा लगाते हैं, रूबिनिया शैडो सिरेसिया। सुना है नाम आपने? रूबिनिया का नाम सुना है यार? किकर समझ आई आपको? तो ये जो रूबिनिया शैडो सिरेसिया है, ये क्या काम करता है? द बेस्ट सॉइल बाइंडर है। क्या है? बेस्ट सॉइल बाइंडर। एक तो ये आपको पत्ते देता है, दूसरे आपके सॉइल को भी बचाता है। तीसरा आपने देखा होगा एक कांटे जैसे हम लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिसल। सिसल देखा है का किसी ने? आपने सिसल देखा है ना? ये जहां जाओगे ना वो छोटे छोटे से वो गमलों में भी लगाते हैं ना। द बेस्ट सॉइल बाइंडर। मेरे सामने